सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, तू राजा है और तू हमारा उद्धार करता, तू हमारा सृष्टि करता है, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। धन्यवाद उस क्रूस के लिए जो आपने संपूर्ण कार्य पूरा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हमें ऐसी परिस्थितियों से छुड़ाया जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं और ना कभी छूट सकते हैं, इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए और धन्यवाद आपकी राज्य में हमें शामिल करने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा हो पिता, हमारे जीवन से हमेशा तेरी महिमा हो। धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज जो हम बात करेंगे और वो है उद्धार, स्वतंत्रता, संतोष। तो तीन बातें एक वचन में हम लोग देखेंगे। 5 चीजें हैं। यूहन्ना का 10:9, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का एक अद्भुत वचन है। द्वार मैं हूँ। इसमें इस वचन में हम 5 बातें देखते हैं। पहुंच, ग्रहण, उद्धार, स्वतंत्रता, संतोष। ये 5 बातों में हम देखते हैं। ये पूरा वचन में ये चीजें हैं। अगर आप सच में परमेश्वर को समझ पाते हैं तो परमेश्वर की एक एक वचन में आपके लिए आश्वासन है, इनकरेजमेंट है और परमेश्वर की ओर से स्नेहता और प्रेम है। पहुंच, मैं द्वार हूँ, मेरा पहुंच ना, यीशु द्वार है। सबसे पहले मेरा पहुंच कहाँ तक? यीशु तक पहुंच मुझे होनी, यीशु के पास आना। यीशु मसीह कहता, हे बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ। मेरी पहुंच, मैं द्वार हूँ। यीशु के बिना हम प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। यीशु के बिना हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। यीशु के बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जरूरी है कि हमें समझना। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यदि कोई मनुष्य भीतर प्रवेश करे, ग्रहण करना, यीशु के पास आना, यानी कि पहुंच, आप यीशु के पास आए, यीशु को ग्रहण करना। यदि कोई मनुष्य भीतर प्रवेश करे, यानी कि ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मेरा पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, यीशु मेरे हर एक अधर्म को माफ किया है और मुझे नया जीवन दिया है। ग्रहण करना, स्वीकार करना। रोमियो का 10:9 में कहता है, कोई भी मनुष्य प्रभु का नाम लेता उद्धार पाता, तो अगर वो मुंह से अंगीकार करता और हृदय से स्वीकार करता तो वो उद्धार पाता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उद्धार, वह बचाएगा। वो कहता कि वो हमारा चरवाहा है, हर समय वो हमें बचाता। इस संसार में जब तक हम हार्ड मांस लहू में हैं, जीवन जी रहे हैं, तब तक वो बचाते रहेगा। इसलिए हमें उसको पहुंच हमेशा रखना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए हमेशा, और उद्धार फिर हमें वो बचाएगा। क्या कह रहा देखिए, उद्धार पाएगा। मैं द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। अद्भुत है। पहले हमें द्वार तक आना है, उस द्वार ग्रहण करना है, फिर हमें उद्धार मिलता है, वो बचाएगा। फिर हम देख सकते स्वतंत्रता, भीतर बाहर आया जाया करेगा, भीतर और बाहर आया जाया करेगा। अद्भुत बात है। यही है स्वतंत्रता, हमें हर एक बंधन से मुक्ति करता है। हर एक इस संसार में, इस शरीर में रहते हुए जो हम बंधन में बंधे हुए, पाप की बंधन, परंपरा की बंधन, रीति रिवाज की बंधन, बहुत सारे ऐसे बंधन है जो हम बंधे हुए, उससे हमें मुक्त करता, स्वतंत्र देता। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते, आपको आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता पता चलता है कि मैं सच में परमेश्वर मुझे किस लिए बनाया था। आप जान पाएंगे, तब आप समझ पाएंगे, तब आपका जीवन खुल के आप जी पाएंगे और परमेश्वर के लिए जी पाएंगे। आज इस संसार में इंसान किसके लिए जी रहा? अपनों के लिए।
पर आप उस समय जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते, यीशु के पास आते, तो आप आज़ाद होते, और आज़ाद होने के बाद आप परमेश्वर के लिए जीते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे इसलिए बनाया ताकि उसकी महिमा करे। इसलिए वो कहता, भीतर बाहर आया जाया करेंगे। लास्ट में हम देख सकते संतुष्ट, आखिरी में कहता चारा पाएगा, यानी कि चरागाह वो ऐसे जगहों पर ले जाएगा जो हम तृप्त होंगे, हम संतुष्ट होंगे। भजन संहिता 23 में खूबसूरत बात कहता, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगा। हरी हरी चरागाह में ले चलता है, मुझे संतुष्टि, आनंद, शांति ले आता है और भरपूर जीवन देता है। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना, उद्धार, स्वतंत्रता, संतुष्टि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। इस वचन को आप पढ़िए, मनन करिए और सोचिए अपने जीवन के विषय में। यीशु मसीह कहता, मैं सच्चा चरवाहा हूँ। अगर वो हमारा चरवाहा है, वो द्वार है और हम उसके पास पहुँच होनी चाहिए। ग्रहण, उद्धार, स्वतंत्रता और संतुष्टि। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तू हमारा चरवाहा है, तू अपने भेड़ों को जानता है, अगुवाई करता है, अच्छे चरागाह में ले जाता है। संतुष्टि, स्वतंत्रता तेरे पास है, तू हमें धर्मी बनाता है, तू हमें तंदुरुस्त रखता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे पास आते हैं, तुझे ग्रहण करते हैं, तेरे वचन को ग्रहण करते हैं, तेरे सुसमाचार, तेरे राज्य को ग्रहण करते हैं, वो धन्य लोग हैं। धन्यवाद देते प्रभु, प्रत्येक भाई बहनों के विचारों को, स्वभाव चरित्र को बदलना प्रभु, और तेरे अनुग्रह में अगुवाई करना। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, आमीन।